लिए सपोर्ट नहीं करती, किसी के साथ खड़ी नहीं होती। हमने पीस की बात हमेशा करी है और आज भी जाके मोदी जी ने पीस की बात की है कि भारत जो गाजा पीस प्लान है जो नवंबर में साइन हुआ है उसका सपोर्ट करता है। और उस सपोर्ट को यदि उन पॉइंट्स को पढ़ लोगे कुशाग्र जी 20 पॉइंट्स हैं और उसमें जो आप बात कह रहे हो वो सब एक्सेप्टेड हैं, जो लिखी गई हैं उसको पढ़ा करो। और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भारत किसी देश के साथ नहीं है, भारत मुस्लिम विरोधी नहीं है, पर आतंकवादियों का कहीं भी किसी भी देश में कोई यदि सेंटर है वो उसके विरोध में है। और आज कांग्रेस का जो आज मैं आनंद शर्मा जी का वो पढ़ रहा था ट्विटर पे अकाउंट, वो कह रहे थे भाई साहब ये क्या है, हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अरे साहब कब तक तुष्टिकरण करोगे? आतंकवादियों को मुसलमानों से अलग रखो, यही देश को ठीक करेगा, यही विश्व को ठीक करेगा, ऐसा मेरा मानना। Can I respond? No, you have to wait. Can I please respond on No, this? I have to go to Goel Saab. No, you have taken lot of time. You have taken. Kushagra, stay with me. I'll come to you. Goel Saab, आप एक डिप्लोमेट हैं, आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को बहुत करीब से देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कि हमास ने जो आतंकवादी हमला किया इजराइल के ऊपर, मैं उसकी निंदा करता हूं और भारत आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं है किसी भी कीमत पर, इसमें क्या गलत है? आपका भी मैं एक समझना चाहता हूं, आपका भी नैरेटिव और आपका भी कम्युनिकेशन में चाहता हूं कि पैनल भी समझे और दर्शक भी समझे। गोयल साहब देखिए, पहले एक तो आई एम सॉरी, आज जरा मेरा गला खराब हो गया है, क्षमा कीजिएगा। पहले तो मैं एक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर है, रिप्रेजेंटेटिव, उससे मैं एक छोटी सी मैं गुजारिश करूंगा कि मैं जो भी कहूंगा उसको खाली डिप्लोमेटिक तरीके से देखिएगा, उसको राजनीतिक दृष्टि से तोड़िए मरोड़िएगा नहीं, क्योंकि गुंजाइशें काफी है कुछ भी कहने में कि उनको राजनीतिक दृष्टिकोण दे दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि हमारा पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट जो रहा है वो आज का नहीं है। जैसे कि हम आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं हमेशा से, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने से के बाद का नहीं है, उससे पहले भी वही हमारी सब पॉलिसी रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब भी ये रहा था हमारे ये, उसके बाद मनमोहन सिंह, तक हमेशा से कभी हमने ये जो आतंकवाद का विरोध रहा है, हमने उसको मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन या यहूदी के नजरिए से नहीं देखा है। आतंकवाद हमेशा आतंकवाद रहा है। इसी तरह से पैलेस्टाइन को हमारा सपोर्ट आतंकवाद के नजरिए से नहीं रहा है, पैलेस्टाइन को हमारा सपोर्ट एक रीजनल डायनेमिक्स के तौर पर रहा है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में अरब से जब, अगर आप याद रखें, जब भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का सदस्य अभी भी है, वैसे अभी भी यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल नाम निशान वगैरह सबमिट किया है उसका, तो जब नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू हुई थी 60s में, तब से लेकर के हमारे जो अरब नेशन से हमारे जो संबंध रहे हैं, उनको देखते हुए एक आइडियोलॉजिकली और एक टैक्टिकली पॉलिटिकली हमने हमेशा से पैलेस्टीनियन मूवमेंट को सपोर्ट किया है। तो पैलेस्टीनियन एक स्टेट, इसी तरीके से हमने जो 2 स्टेट थियरी थी कि पैलेस्टीन की अपनी स्टेट होगी, इजरायली स्टेट, हमने उसको सपोर्ट किया। बिल क्लिंटन के टाइम पर ही जब एग्रीमेंट साइन हुए थे, हमने उसको भी सपोर्ट किया था। ये अब बात आती है आगे आजकल क्या हो रहा है। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि 4 साल पहले या 5 साल पहले हमस ने जो इजरायली वहां पर पार्टी कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया, कोई शक नहीं है, आतंकवादी हमला था, गलत था। भारत ने उसका कंडेमनेशन किया, दुनिया भर के देशों ने कंडेमनेशन किया, कहीं कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद इजराइल ने एक उनके ऊपर अटैक किया और एक प्रण सा लिया कि जब तक हमस खत्म नहीं हो जाएगा उनका ये जो कैंपेन है वो खत्म नहीं होगा। हमस अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमस से एक डिफरेंट चीज है, खाली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है, लंबा टाइम लग जाएगा जी। तो अब उसके बाद में अगर हमस खत्म नहीं हुआ तो क्या इजराइल, अभी 2 लाख लोग 7 लाख मर चुके हैं और कितने मरेंगे, एक तरह से तो जेनोसाइड हो गया है। मैं समझता हूं कि भारत को
हमारी जो ट्रेडिशनल सपोर्ट रही है पैलेस्टीनियंस के लिए, हम्म, और ये याद रखते हुए कि दुनिया के बाकी देशों ने, चाहे वो यूरोप में रहे हों या मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया रहे हों, कुवैत रहा हो, कतार रहा हो, किसी भी, हर एक देश ने उसका विरोध किया है कि ये नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं शांति स्थापित हो। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा पीस इनिशिएटिव को समर्थन दिया। गाजा पीस इनिशिएटिव को सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल मिला। लेकिन अब जो गाजा पीस इनिशिएटिव जिस फॉर्म में इंप्लीमेंट हो रहा है, जो ट्रंप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बदल गया है। गाजा पीस बोर्ड की जो बात कर रहे थे, जो एक पीस इनिशिएटिव का हिस्सा था, गाजा पीस बोर्ड वाज सपोज्ड टू डील ओनली विद गाजा। अब वो एक तरह से ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी काउंसिल बन गया है वो, ये और बाकी बाकी इश्यूज को लेकर के बैठ गया है। थोड़ा सा खतरा हमारे को उसमें है, मैं उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, कभी और। लेकिन हमें इस मामले में सावधान रहना है। तो छोटे में मैं अभी यही कहूंगा खाली कि गाजा पीस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, अच्छा है। मैं समझता हूं कि इजराइल के दौरे पर अगर वो कुछ और कहते तो शायद वो अनडिप्लोमेटिक होता वहां पर। लेकिन इजराइल के दौरे से पहले भी या कहीं और भी, मेरा ख्याल है अगर हमारी सरकार जो गाजा में जेनोसाइड हुआ है उसके उसके विरोध में अगर एक स्टेटमेंट या कुछ बोलती तो वो अच्छा रहता, हमारे रिलेशंस को देखते हुए भी। जी, बस मैं, अमित जी मेरी बात खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं कुशाग्र जी के पास जा रहा हूं। कुशाग्र जी, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन एक सवाल है मेरा आपके लिए कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट और हमास, हूतीज, ये सब हिजबुल्लाज, ये सब शुरुआत जब इन्होंने की तो इन्होंने खुद को बोला कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, वी आर फ्रीडम फाइटर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। दे ऑल हैव स्टार्टेड लाइक दैट ओनली। हमास फ़िलिस्तीन में हमला करता है, गाज़ा में हमला करता है, इज़राइल में हमला करता है, दुनिया में कहीं भी हमला करता है। लेकिन आइडेंटिटी हमास की क्या है? हमास की आइडेंटिटी आतंकवादी की है। इज़राइल के ऊपर जब हमास ने हमला किया तो इज़राइल ने कहा कि जब तक हम आखिरी आतंकवादी को खत्म नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आप मुझे ये बात बताइए। गोयल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। गोयल साहब, एक छोटी सी बात में आपने हमास का जिक्र किया, क्षमा कीजिएगा। गोयल साहब, आई कम टू यू। गोयल साहब, जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं खाली कि हमास का जब गाजा में पैलेस्टीनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पीएनए, उनका वहां पर इलेक्शन में हुआ, तो इजराइल, मैं छोटा सा ये हिस्ट्री बता रहा हूं, तो इजराइल नहीं चाहता था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का गाजा पर एडमिनिस्ट्रेशन हो जी, और उस टाइम पर ये हमास का गठन हुआ जी, और ये कहा भी जाता है कि हमास के गठन में इजराइल का समर्थन था एज एन ऑल्टरनेटिव फोर्स टू पीएनए। राइट सर। जी, बस तो इतना कहना चाहता हूं। अगर कोई आतंकवादी संगठन निरीह और मासूम लोगों को मार रहा है तो क्या उसके साथ दया करनी चाहिए? ऐसा हमास जैसा कोई आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में पहुंच जाए और वो हमारे पास 1000-2000 मिसाइलें बरसाने लगे कश्मीर में, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, तो क्या तब भी हम और आप यही कहेंगे कि फिलिस्तीन और गाजा की बात करनी चाहिए? हम अगर पाकिस्तान हमारे साथ ये करता है तो हम तो पाकिस्तान पर हमला करेंगे ना, हम तो पाकिस्तान को खत्म करेंगे ना। वहां भी बच्चे रहते हैं, वहां भी औरतें रहती हैं, वहां भी लोग मासूम लोग हैं। गलती सेना की और पॉलिटिकल रेजिम की होती है, वहां की सिविलियंस की नहीं होती है। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग होगी तो सिविलियंस भी मरेंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन पंजाब के सिविल इलाकों में गिरे, जम्मू के सिविलियन इलाकों में गिरे। पाकिस्तान ने चिंता की कि हमारे सिविलियंस मारे जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमास को अगर नेतन्याहू से दिक्कत है, अगर इजराइल से दिक्कत है, तो सिविलियंस को क्यों मारा? छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट दी, वहां पर उनका फेस्टिवल चल रहा था। अगर आप किसी चीज से नहीं खुश है, नहीं रजामंद है, उसके लिए बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल हैं। आप देखिए, तालिबान इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, दे आर ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन। वो कोशिश कर रहे हैं, उनके विदेश मंत्री लोगों से मिलते हैं, वो भारत आते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं। लेकिन हमास के लिए जिस तरह की हमदर्दी फिलिस्तीन के लिए है, क्या पाकिस्तान के लिए भी आपके अंदर रहेगी? अगर भारत पाकिस्तान में हमला करेगा तो वहां भी बच्चे मारे जाएंगे, वहां भी लोग मारे जाएंगे। मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, इतनी दया क्यों आ रही है आपको फिलिस्तीन और गाजा वालों पर?
देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, वो भारत की मानसिकता के विरुद्ध है। मैं माफी चाहूंगा, मगर हमास क्या भारतीय संस्कार, अभी तक मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि हमास को अभी आतंकवादी जो है संगठन घोषित करे मेरी सरकार, और जी मैं समर्थन करूंगा। जी क्यों अभी तक हमास को संगठन घोषित नहीं किया आतंकवादी? और दूसरी बात, जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को करा, वो नीचतापूर्ण, कायरतापूर्ण, आतंकवाद की परिभाषा पूर्ण, एक मतलब इंसानियत के नाते एक घटिया हमला था। चाहे हम देखिए, हम अगर यहाँ पे फलस्तीन और गाजा की बात करते हैं तो हम हमास की बात नहीं करते हैं। अगर हमास कोई आतंकवादी हरकतें कर रहा है, घटनाओं में शामिल है, तो उसका फलस्तीन के लोगों से क्या संबंध? फलस्तीन में 72,000 लोगों का नरसंहार हो जाता है, और इसराइल में आप देखेंगे सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया और इसराइल में खुद डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं नेतन्याहू के वॉर क्राइम के अगेंस्ट। और नेतन्याहू के, इसराइल के जो पड़ोसी देश हैं, जो दोस्त देश हैं, जो इनके मित्र देश हैं, वो भी इस जेनोसाइड के खिलाफ है। आप एक बात समझिए, हमास ने जो करा उसका समर्थन शायद ही कोई करेगा, और जो करेगा वो आतंकवादी सोच से ग्रस्त है। मगर हमास की आड़ में जिस तरीके से गाजा को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया है, वहां हेल्थ स्ट्रक्चर, लगातार वहां कितने बच्चों का नरसंहार हो रहा है, हम फोटो और वीडियोस तक नहीं देख पाते जो इंटरनेट पर आती हैं। जो इजराइल के साथ हुआ वो भी सही नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को एक कायरतापूर्ण हमला हमास ने करा, और हमास को उसका जवाब मिला, और इजराइल को पूरा हक है आतंकवादी संगठनों को खत्म करने का। मगर इजराइल को ऐसा कोई हक नहीं है कि वो आतंकवाद की आड़ में ठीक है, एक पूरे शुभेंदु जी। देश को, फलस्तीन को खत्म करते, Point taken. नेस्तनाबूद करते, खंडर कुशवाहा जी, बनाते। point taken. और देखिए देखिए, Point छोटी सी बात, हमारा विरोध किस बात का है? हमारा विरोध है कि जिस तरह गोयल साहब ने भी बोला कि जेनोसाइड को सपोर्ट करना, हमने कभी ऐसा नहीं करा है, ये हमारे इतिहास